हेलो एवरीवन। तो देखिए, 18 सितंबर की क्रांति पर अपन चर्चा कर रहे थे और वो भी राजस्थान के विषय संदर्भ में। तो काफ़ी सारी बातें अपन कर चुके थे। थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद आगे की बात अपन करते हैं। देखिए, अपन ने बात करी थी कि जब 18 सितंबर की क्रांति हुई, इस समय ब्रिटेन में महारानी हुआ करती थी विक्टोरिया। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो लॉर्ड पामस्टन इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत में अंग्रेजों का सर्वोच्च पदाधिकारी की अगर बात करें तो वो होता था गवर्नर जनरल। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के अधीनस्थ काफ़ी सारे एजीजी हुआ करते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका निभाते थे। और एजेंट टू गवर्नर जनरल अपने अधीनस्थ पॉलिटिकल एजेंट रखा करते थे, जो विभिन्न रियासतों में नियंत्रण रखने का कार्य किया करते थे। तो इस तरह से अपन ने बातें करी कि 18 सितंबर की क्रांति के दौरान विभिन्न रियासतों में जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में। फिर अपन ने देखा कि जब 18 सितंबर की क्रांति हुई, उस समय राजस्थान में कुछ सैनिक छावनियाँ थी। उनको अपन ने एक ट्रिक से याद रखा, जो कि 6 सैनिक छावनियाँ उस समय थी। फिर अपन ने क्रांति की कहाँ से शुरुआत हुई इस पर बात करी। तो मैंने देखा कि राजस्थान में जो 18 सितंबर की क्रांति का सूत्रपात है वो नसीराबाद से 28 मई 18 सितंबर को होता है। और उसके बाद किस तरह से क्रांति आगे बढ़ती है, इस पर अपन बात करते हुए टोंक में 18 सितंबर की क्रांति में टोंक की जनता की क्या भूमिका रही, उस समय वहाँ का जो नवाब था वो कौन था। तो ये सारी बातें अपन कर चुके थे अब तक। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं अजमेर में, है ना। तो 18 सितंबर की क्रांति के दौरान वैसे तो अजमेर में ज़्यादा कुछ वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कुछ बातें जो है एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो अपन देख लेते हैं अजमेर। देखिए, अजमेर, यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत है वो 9 अगस्त 1857 को होती है। ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती हैं, पर एक दो घटना जो भी हम यहाँ पर देखते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 9 अगस्त 1857, यहाँ पर क्रांतिकारियों के द्वारा आक्रमण करके 50 इनके जो साथी थे उनको जेल खाने से छुड़वा लिया जाता है। ठीक है। क्रांतिकारियों द्वारा आक्रमण करके 50 साथियों 50 साथियों को 50 साथियों को जेल खाने से छुड़वा लिया जाता है। 50 इनके जो साथी थे उनको क्रांतिकारी आक्रमण करके छुड़ा लेते हैं। फिर उसके बाद जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के द्वारा कुशल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, और उस सेना के द्वारा फिर अजमेर पर वापस नियंत्रण किया जाता है ना। तो जोधपुर महाराजा तखत सिंह तख्त सिंह द्वारा कुशल सिंह के के नेतृत्व में
सेना भेजी जाती है। और इस सेना के द्वारा यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। इतना सा हमें अजमेर में 1857 की क्रांति के दौरान बातें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण जगह है उसकी अपन बात करते हैं, वो है एरिनपुरा। एरिनपुरा से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। लिखें एरिनपुरा। यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 21 अगस्त 1857 को, अगस्त 1857। देखिए डेट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर आपसे याद रहें तो आप रख सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं बीच बीच में आपको बता भी रहा हूँ, उन्हें अगर आप याद रख लेते हैं तो 1857 की क्रांति से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें, नेतृत्वकर्ता, तो यहाँ पर नेतृत्व किया गया देखिए यहाँ पर शीतल प्रसाद, तिलक राम व मोती खां। मोती खां इन तीन व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान क्रांति का नेतृत्व किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एजीजी थे, कौन, पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का जो पुत्र था अलेक्जेंडर, उसकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है ना। तो क्रांति के दौरान एजीजी पैट्रिक लॉरेंस लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर क्रांति के दौरान एक नारा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो शिव सिंह के द्वारा इस क्रांति के दौरान यहाँ पर नारा दिया गया। शिव सिंह के द्वारा नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बहुत सी बार एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो नारा है ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। फिर इसके बाद ये जो क्रांतिकारी है नारनौल के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होते हैं। तो इतना सा हमें इस क्रांति के दौरान ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप ये भी देख लें। देखिए नारनौल के युद्ध में ये क्रांतिकारी अंग्रेजी सेना से
पराजित हो जाते हैं, है ना, पराजित होते हैं। तो ये था एरनपुरा। बस आपको यहाँ पर ये जो नारा दिया गया शिव सिंह के द्वारा, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फिर आउवा। अगला लिखें, आउवा। आउवा के ठिकानेदार के बारे में अक्सर आपको पता होगा। यहाँ पर ठिकानेदार थे कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत 1857 की क्रांति के दौरान आउवा में इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। हुआ क्या था कि तत्कालीन जोधपुर महाराजा तखत सिंह के द्वारा रेक में वृद्धि कर दी गई थी, और रेक में वृद्धि का जो विरोध था वो कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया, है ना। तो महाराजा तखत सिंह द्वारा रेक में वृद्धि का विरोध इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा रेक जो कर हुआ करता था उसमें जब वृद्धि हुई तो कुशाल सिंह चंपावत ने इस कर का विरोध किया। कुछ ठिकानेदार थे, उनका भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ठिकानेदार हैं जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत की सहायता नहीं की या फिर करी थी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। चलिए, लिखिए। 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित निम्नलिखित ठिकानेदारों ने खुशहाल सिंह की सहायता की। सहायता की कुछ ठिकानेदार थे, है ना। तो लिखें, आसोब। आसोब ठिकाने से थे शिव सिंह, आलनी आवास, गोलर, फिर लांबिया। ये चार ठिकाने थे उस समय जो कि मारवाड़ में पड़ते थे। आलनी आवास से थे अजीत सिंह, गूलर से थे बिशन सिंह, और लांबिया से थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, ये मारवाड़ के चार ठिकाने थे। मारवाड़, मेवाड़ से भी दो ठिकाने थे जिनके ठिकानेदारों ने कुशाल सिंह की सहायता करी थी। उसमें एक बार इसे आप देखें, उसके बाद फिर
मेवाड़ पे अपन बात करते हैं। देखिए, मेवाड़ में थे एक तो सलुम्बर, और दूसरा कोठारिया। ठीक है, मेवाड़ में सलुम्बर और कोठारिया से। तो सलुम्बर में केसरी सिंह, सलुम्बर में, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। सलुम्बर में थे केसरी सिंह, और कोठारिया यहाँ थे जोध सिंह। तो ये ठिकानेदार थे जिनके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान कुशाल सिंह की सहायता करी गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस दौरान कुशाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और जोधपुर की जो सेना थी उसको पराजित किया जाता है। तो दो युद्ध होते हैं इस दौरान, दो युद्धों के दौरान, है ना, इस समय दो युद्धों के दौरान अंग्रेजी सेना व जोधपुर की सेना को कुशाल सिंह द्वारा पराजित किया जाता है। दो युद्ध आपको पता होंगे, एक था बिथोड़ा। पहला जो युद्ध है वो है बिथोड़ा। डेट अगर आप याद रखना चाहिए, 8 सितंबर 1857। और जो दूसरा युद्ध था वो था चेलावास। डेट बहुत सिंपल है, 18 सितंबर 1857। यहाँ पर क्रांतिकारियों की तरफ से आपको पता है कुशाल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। कुशाल सिंह वर्सेस जोधपुर की जो राजकीय सेना थी उससे नेतृत्व किया ओनाड सिंह के द्वारा। ओनाड सिंह, और अंग्रेजी सेना से था हीथकोट। इस युद्ध के दौरान ओनाड सिंह मारा जाता है। ओनाड सिंह मारा जाता है। जब यहाँ पर परास्त हो जाते हैं तो फिर खुद जो एजीजी हैं, 18 सितंबर 1857 को जो चेलावास का जो युद्ध होता है उसमें खुद एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आते हैं। और उनके साथ फिर आपको पता है जब एजीजी आ रहे हैं तो उनका पीए, अगर आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मैक मोशन। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों की तरफ से तो दोनों युद्धों में कुशाल सिंह बहुत इजीली आप याद रख लेंगे। कुशाल सिंह वर्सेस पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोशन। पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोशन, ठीक है।
परास्त होते हैं इस युद्ध में भी दोनों। मैक मोशन का सिर क्रांतिकारियों के द्वारा काट लिया जाता है और आहुआ का जो किला है उसके किले पर लटका दिया जाता है। मेक मोशन सिर काट कर आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। दिया जाता है। क्रांति इतनी उग्र थी कि एचजीजी पैट्रिक लॉरेंस के आ जाने के बावजूद भी जब नियंत्रण नहीं हो पाता है तो फिर कर्नल होम्स के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति को नियंत्रित किया जाता है। कर्नल होम्स आता है और फिर क्रांति को नियंत्रित करता है और यहाँ पर सुंगाली माता की एक मूर्ति थी जिसे कि वो अजमेर ले जाता है। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो जो सुगाली माता की जो मूर्ति है वो पाली के वागड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है ना। तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में कर्नल होम्स के नेतृत्व में क्रांति पर नियंत्रण ये यहाँ से सुगाली माता की जो मूर्ति थी उसे अजमेर लेके जाता है। सुगाली माता को यहाँ से अजमेर ले जाता है। और वर्तमान में अगर अपन बात करें, वर्तमान में सुगाली माता की जो मूर्ति है वो वागड़ संग्रहालय पाली में सुरक्षित है। ठीक है। इसके बाद 1860 में कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुशाल सिंह के अपराधों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, वो है टेलर कमीशन आयोग। टेलर कमीशन आयोग की जांच के बाद फिर कुशाल सिंह को बरी कर दिया जाता है और 1864 में फिर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, 1860 में नीमच में नीमच सैनिक छावनी है तो वहां पर कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुशाल सिंह के अपराधों की जांच के लिए टेलर कमीशन आयोग बैठाया जाता है। टेलर कमीशन आयोग, बहुत सी बार ये आयोग पूछा जाता है कि टेलर कमीशन आयोग निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है ना। तो टेलर कमीशन आयोग कुशाल सिंह से संबंधित है। कुशाल सिंह के अपराधों की जांच के लिए, है ना। जांच के लिए और फिर टेलर कमीशन आयोग के जो सुझाव आते हैं उनके आधार पर कुशाल सिंह को बरी कर दिया जाता है। और फिर 1864 में 1864 में कुशाल सिंह मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो आवा में ये बातें आपको याद रखनी है।
आगे बात करते हैं फिर। आवा के बाद अगर अपन देखें धौलपुर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। धौलपुर में वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं होती हैं, पर अ, एक प्रश्न अक्सर 18 की क्रांति के संदर्भ में राजस्थान से ये पूछा जाता है कि 18 की क्रांति के दौरान राजस्थान का वो स्थल जहाँ पर क्रांति करने वाले और क्रांति पर नियंत्रण पाने वाले बाहरी थे, है ना। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा धौलपुर, क्योंकि क्या हुआ था कि यहाँ पर जो क्रांति अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो गुर्जर देवा और रामचंद्र के द्वारा 18 की क्रांति के दौरान धौलपुर में नेतृत्व किया गया। बट यहाँ पर क्रांति करने के लिए लोगों को जो उकसाया गया वो अ, ग्वालियर के जो सैनिक थे, ग्वालियर से जो सैनिक आए थे उनके द्वारा यहाँ पर जनता को उकसाया गया क्रांति के लिए। और फिर यहाँ पर क्रांति पर नियंत्रण पाने के लिए ग्वालियर सॉरी पटियाला से सेना बुलाई गई, उसके द्वारा नियंत्रण किया गया। इस वजह से यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में अठारह की क्रांति के दौरान वह स्थल जहाँ पर क्रांति करने वाले और क्रांति पर नियंत्रण करने वाले, क्रांति को नियंत्रित करने वाले बाहरी थे। तो अ, लिखिए आप धौलपुर। नेतृत्व करता ये थे गुर्जर देवा और रामचंद्र। फिर यहाँ पर ग्वालियर के सैनिकों ने, ग्वालियर के सैनिकों ने जनता को क्रांति के लिए उकसाया। उकसाया क्रांति पर नियंत्रण पाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई गई। पटियाला से बुलाई गई सेना के द्वारा क्रांति पर नियंत्रण पाया गया। अतः 18 की क्रांति के दौरान यहाँ पर क्रांति करने वाले और क्रांति पर नियंत्रण करने वाले बाहरी थे। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एक महत्वपूर्ण स्थान, है ना, जहाँ से भी एग्जाम में बहुत सी बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला लिखिए कोटा। कोटा 18 की क्रांति के दौरान अगर कोटा की ही अपन बात करें तो कोटा में जो राजा थे वो थे राम सिंह द्वितीय। यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व है ये जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया। दूसरी बात, अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो था मेजर बर्टन। ठीक है। और दो सैन्य टुकड़ियां थी जिनके द्वारा 18 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। उसमें अपनी भूमिका निभाई गई, वो थी एक नारायणी पलटन और दूसरी थी भवानी पलटन। तो इस समय यहाँ पर जो शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो ये थे जयदयाल
वह मेहराब, हाँ, जयदयाल और मेहराब खां क्रांति के दौरान इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया। पॉलिटिकल एजेंट इस समय था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। दो सैन्य टुकड़ियों के द्वारा क्रांति में अपनी भूमिका निभाई गई, उनमें से एक थी नारायणी पलटन। सैन्य टुकड़ियां लिखें आप, सैन्य टुकड़ियां। एक थी नारायणी पलटन और दूसरी भवानी पलटन। इन दोनों सैन्य टुकड़ियों के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ये 1857 की क्रांति के दौरान सबसे व्यवस्थित क्रांति मानी जाती है कोटा की, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो शासक थे राम सिंह द्वितीय को इनके महलों में नजरबंद कर दिया गया और 6 महीने तक कोटा में जनता के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया गया, है ना। राम सिंह द्वितीय को अपने ही महलों में नजरबंद कर दिया गया। अपने ही महलों में इनको नजरबंद कर दिया गया और जनता के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर शासन चलाया गया। जनता के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से शासन चलाया गया। जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसकी क्रांतिकारियों के द्वारा गर्दन काट दी जाती है और पूरे शहर की गलियों में उसे घुमाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्रांति के दौरान यहाँ पर बनता है, तो इसे भी हम याद रखेंगे। चलिए, मेजर बर्टन का सिर काटकर शहर की गलियों में घुमाया जाता है। शहर की गलियों में मेजर बर्टन का सिर काटकर घुमाया जाता है और इस तरह से यहाँ पर क्रांति चलती है। फिर इसके बाद रॉबर्ट्स के द्वारा करौली के जो शासक है मदन पाल सिंह, उनकी सहायता से यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और जो कोटा है उसे अपने अधिकार में ले लिया जाता है ना। और राम सिंह द्वितीय को इनसे मुक्त करा दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, रॉबर्ट्स के द्वारा करौली शासक करौली के महाराजा मदन पाल सिंह की सहायता से राम सिंह द्वितीय मुक्त कराया जाता है।
और कोटा पर ये इस तरह से नियंत्रण स्थापित करते हैं, कोटा पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इस तरह से 18 की क्रांति के दौरान सबसे व्यवस्थित क्रांति कोटा की मानी जाती है। तो इस तरह से अपन ने 18 राजस्थान के संदर्भ में 18 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उन पर अपन ने चर्चा करी। इसके बाद में कुछ जो व्यक्तित्व हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके बारे में अपन बातें करने वाले हैं, और 18 की क्रांति के बारे में अलग अलग विद्वानों के लोगों के जो विचार, जिन्होंने अपने विचार दिए, वो सारी बातें नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन करने वाले हैं। तो इतना जो भी अपन ने 2 लेक्चर के माध्यम से देखा, एक बार उसको आप रिवाइज करें, अगली बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए ओके, थैंक यू।